करो, जिसको मन में उसको करो, लेकिन भगवान के सामने केवल नारायण को ही प्रणाम करो। बाकी कदाचित उनके अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया और जैसे बाहर निकले वह पांव धुल लिया। क्या किया? पांव धुल लिया। और पांव कब धुला जाता है? जब दिशा मैदान जाओ तब पांव धुला जाता है, या कहीं इधर उधर घूमने गए हो तब पांव धुला जाता। मंदिर पावन पवित्र स्थान है और वहां से निकलने के बाद यदि पांव धुल लिया तो वो महापाप हो गया। जितनी पुण्य नहीं हुई उससे ज्यादा आपके ऊपर पाप लग गया। बहुत लोग मंदिर से निकल के हाथ धुलते हैं, बहुत लोग मंदिर से निकल के पांव धुलते हैं। ये सब महाजघन्य पाप है। किसी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ और घर में आकर के थोड़ी देर विश्राम करो, इधर उधर घूमो टहलो, तो घंटे 2 घंटे बाद हाथ पांव धुल सकते हो। तुरंत धुलना महापाप है। 17 जितने भगवान का अपमान कर दिया प्रणाम ना करके, प्रणाम नहीं किया, और वो धन के मदान में उसने कहा श्यामांतक मणि मेरे गले में है, मेरे बराबर कौन है? और जबकि भगवान कृष्ण बोले 17 जितो तुम्हारे पास में श्यामांतक मणि है, लेकिन मेरे गले में कौस्तुभ मणि है। 2 मणियां हैं। एक कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन से निकली है, जिसमें 1 करोड़ सूर्यों का प्रकाश भरा है, उसको कहते हैं कौस्तुभ मणि, जो भगवान कृष्ण गले में धारण करते। और जो 17 जित के पास में वो श्यामांतक मणि, वो तो जुगनों के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। 17 जित को सब लोगों ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम करो, और नहीं प्रणाम करते हो तो तुम ये श्यामांतक मणि भगवान को दे दो। 17 जित मणि को लेकर के भाग आया और घर में आकर के अपनी नारी से कहा कि मणि छीन रहे थे, जबकि भगवान ने मणि छीना नहीं है, न मांगा। भगवान के मित्र मारे हंसी के कह रहे थे मणि दे दो, मणि दे दो, लेकिन 17 जित ने डायरेक्ट भगवान के ऊपर दोष लगाया। आज भी लोग भगवान पे दोष लगाते हैं। कोई काम करते हैं, बन गया तो हमने बनाया, बिगड़ गया तो मानो भगवान ने बिगाड़ दिया। हे प्रभु तुमने बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया, बन जाए तो हमारा, बिगड़ जाए तो भगवान का। ये यहाँ का न्याय है। बनना बिगड़ना दोनों भगवान को अर्पण कर दो तो कभी बिगड़ेगा ही नहीं, हमेशा बना ही रहेगा। आज मेहनत करने के लिए गए, 500 रुपया कमा के लाए, बोले बड़ी मेहनत किया। और दूसरे दिन मेहनत के लिए गए, उससे ज्यादा मेहनत किया, 200 रुपया मिला, बोले भगवान ने गड़बड़ कर दिया। तो तुम्हें भगवान का क्या दोष है? बन जाए तो मेरा, बिगड़ जाए तो भगवान। ये न्याय निर्णय नहीं है। भगवान को कलंकित न किया करो। आजकल लोग बात बात पर कसम भी खाते, भगवान कसम, राम कसम। अरे कसम को क्या समझते हो? अपनी माता की, पिता की, भाई की, अपने घर वालों की कसम खाया करो। भगवान की कसम खा के उनको बदनाम ना करो। नहीं, किसी दिन अगर कसम सत्य हो गई ना तो एक भी काम तुम्हारा सही नहीं होगा, सब विपरीत ही चला जाएगा। इसलिए भगवान की कसम बिल्कुल ना खाया करो। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 17 जित 2 भाई हैं। एक भाई का नाम है प्रसेन जी, जो छोटा, जब अपने भाई से बताया मणि कृष्ण मांग रहे थे, मैं लेके भाग आया हूँ। प्रसेन जी बोले लाओ मणि मुझे दे दो, और जब मुझसे मांगेंगे ना तो मैं उनको जवाब दे दूंगा, तुम जवाब नहीं दे पाए हो। अब दोनों भाई मणि के लिए लड़ गए। वो कहते नहीं दूंगा, वो कहते दे दो ना, वो कहते नहीं दूंगा, वो कहते दे दो ना। आपस में दोनों भाई मणि के लिए लड़ गए। तो धन वैभव के लिए ही तो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? पति पत्नी में विवाद हो रहा है। संसार में सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन पति पत्नी का बंटवारा नहीं हो सकता। हमने वो भी देखा है। बोलो हनुमंत लाल की जय। पति पत्नी का भी बंटवारा हो गया। इतना ज्यादा कलयुग का गलत प्रभाव है। देवी जी घर में बना खा रही है अलग, पति देव बाहर अलग बना खा रहे। बोले हमारा तुम्हारा बोलचाल बिल्कुल नहीं है। और जबकि संसार में पति पत्नी का तो बिल्कुल कतई बंटवारा हो ही नहीं सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन, आज 17 जित दोनों भाई लड़ गए और उस मणि के लिए इतना लड़ गए कि 17 जित से मणि प्रसेन जित ने छीन लिया। तो देखो बताया जाता है भाई से बड़ा मित्र नहीं अगर भाई भाई में प्रेम बना रहे तो, और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं अगर बात बिगड़ जाए तो 17 जित दोनों भाई श्यामांतक मणि के लिए लड़ गए कि दुनिया में झूठ अनेकों है,
पर जटा झूठ समझू दुनिया में लूट अनेकों है।